हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम.के. मेहता चैनल पर। आज एक बार फिर से हम लोग अध्ययन करेंगे लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जिसमें हम लोग का चैप्टर होगा आज का भारत की जलवायु। भूगोल से जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे, जिसमें होंगे भारत के जलवायु। इस चैप्टर से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और पहले आप लोग सब्जेक्टिव का अध्ययन कर लीजिए, इसके बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पहले आप क्या कीजिए कि इसमें जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिखा दे रहे हैं, तो पहले जो 1 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं पहले इसको आपको पढ़ने हैं और पहले अपने आप से आपको आंसर करने हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से आंसर बताएंगे तो फिर आपको बड़े अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह आपका चैप्टर है भारत की जलवायु, जो कि भूगोल से है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। देखिए, चारों तो विशेषता ही आपको लगेंगे, जैसे कि हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन और ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। चारों के चारों तो मौसम से ही लग रहे हैं, लेकिन इसका सही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होगी ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था। अगर बताना है कि जो वर्णन किया था सबसे पहले किस विद्वान ने किया था, तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहले आप अपने से आंसर चूज कर लीजिए, इसके बाद आपको 2 सेकंड के बाद आप टिक करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का अल मुस्दी। अल मुस्दी किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल मुस्दी। तो क्वेश्चन नंबर 3 करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, गल्फ स्ट्रीम। तो ये प्रभाव नहीं करता कौन, तो गल्फ स्ट्रीम। ये आपका गर्म जल धाराएं हैं, ये आपका मौसम से संबंधित नहीं है। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि अधिक ठंडा इसलिए है कि यह उच्च तुंगता पर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। बताना है कि इसमें से कौन सी राज्य है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक, डी में पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है, वह कौन सा कारण है। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है शरद ऋतु में, आपका सही आंसर हो जाएगा जो तमिलनाडु में वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। किस मानसून से होता है, जो तमिलनाडु में शरतकालीन में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। चलते इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। 7 नंबर का रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। देखिए, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, भारत जैसे कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में हम लोग केरल है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह सबसे पहले यह केरल में ही प्रवेश करेगी। किस में प्रवेश करेगी, तो केरल में ही प्रवेश करेगी। चलते अगले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। अगर होता नहीं किस भाग में बंगाल की खाड़ी से भी मानसून आता है और अरब से भी मानसून आता है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। कौन सा आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन कहता है कि असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, नॉर्वेस्टर्स, नाइटर्स, ईस्ट वेस्टर्स, साउथ ईस्टर्स।
लेकिन आपका जो सही इनमें से आंसर होगा आपका नॉर्वेस्टर्स। कौन सा आंसर होगा? नॉर्वेस्टर्स। चलते इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है किस मंथ में? जो भारत का कोरोमंडल तट है सर्वाधिक वर्षा किस मंथ में होगी? तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है जो कोरोमंडल तट है ये होती है अक्टूबर से नवंबर माह में। किस माह में? अक्टूबर से नवंबर माह में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकालीन वर्षा का कारण है वो आपका सही आंसर होंगे पश्चिमी विक्षोभ। क्या सही आंसर होंगे? पश्चिमी विक्षोभ। चलते इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले 12 नंबर पर कर रहा है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? आपको क्षेत्र बताना है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र या मेघालय में, कि मध्य प्रदेश तथा बिहार में, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा पंजाब में, और आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ में। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले 13 नंबर के साथ। कहते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? देखिए अगला क्वेश्चन में आ ही गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। आप लोगों को तुरंत अभी हमने बताया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम होता है जो किस राज्य में है? मेघालय में है। मानसीराम में होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते इसके बाद आइए अगले स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं, जूम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्य सही क्रम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक बारिश जो होता है मानसीराम में होता है। तो मानसीराम किस राज्य में है? तो मानसीराम आपका मेघालय में है। और सबसे कम बारिश भारत में राजस्थान में होती है। तो आपका सबसे अधिक और सबसे कम इसमें देखा जाए तो चारों ऑप्शन में हम देखने के बाद पता चलता है कि ऑप्शन नंबर बी होगा सबसे अधिक मेघालय और सबसे कम किस में? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि, तो इसके कारण क्या है कि जो मानसीराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ निम्न दाब रहता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ सादा भाप भरी हवाएं चलती है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है, तो कोई कारण ही नहीं हुए। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की होती है, यहाँ पहाड़ी होने की वजह से ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? मतलब तापांतर मतलब होता है ताप में अंतर। कहता है कि दिल्ली में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर होने का कारण, इसका सबसे कारण यही है कि यहाँ पर जो दिल्ली है ना, हम लोग के समुद्र से सबसे अधिक दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, समुद्र से अधिक दूरी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, समुद्र से अधिक दूरी। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार से किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, हम इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर होगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। किसमें होगा? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कहता है जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जो जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होता है इसका कारण बताना है कौन सा है। आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून। इसका सही आंसर होंगे पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा सही आंसर होगा? पश्चिमी विक्षोभ। 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? सबसे न्यूनतम भारत में एक वर्ष में कहाँ होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है? लेह है।
लेह, जो लेह लद्दाख है ना कश्मीर, वहीं है लेह। अगले क्वेश्चन पर आज इसके बाद कर आपका 20 नंबर क्वेश्चन, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ किन जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। यानी भारत के में कर्क रेखा पर विषुवत रेखा होती तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। आप लोग को पता होना चाहिए कि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर, तो इसमें आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। यदि कर्क रेखा विषुवत रेखा दे तो सबसे पहले का बात तो अधिक ताप होता है, और अधिक के ताप के साथ साथ अधिक वर्षा भी होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है, मतलब किस प्रकार के वर्षा का विशेषता नहीं है। 21 नंबर मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कि मौसमी वर्षा, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, ऑप्शन सी कर रहा है वर्षा का असमान वितरण, और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है कि वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। आते इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप करेगा कि भारत में, थोड़ा सा रुकिए, अगला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि भारत में अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है, क्योंकि इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है कि जो देश की जलवायु का निर्धारण है उष्णकटिबंधीय मानसून से ही होता है। अब चारों ऑप्शन पढ़िए और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, देश की जलवायु का निर्धारण हम लोग का उष्णकटिबंधीय जलवायु से ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्योंकि आपको बताना है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा क्यों होती है। तो इसका सही आंसर होगा कि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी किस में पड़ता है, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यद्यपि भारत का केवल दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही है कि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करते हैं। यानी होगा बिल्कुल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। चलते हैं 24 के बाद अगले स्लाइड पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। और 25 नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग से। आइए 25 पर करें कि भारत में वर्षा का औसत कितना है, नहीं भारत में कितना औसत वर्षा होती है। तो इनका सही आंसर होंगे 118 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 100 कितना सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट आंसर आपको बता रहे हैं। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता कौन सी है, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से। तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। किस कारण से, पश्चिमी विक्षोभ से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, ये भी उस सही आंसर यही होगा पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होगा, पश्चिमी विक्षोभ से। 29 नंबर क्वेश्चन कहना कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, निम्नलिखित में क्षेत्र बताने हैं कौन सी क्षेत्र है जिसमें 200 मिमी लगभग वर्षा होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएंगे जम्मू कश्मीर। कौन से क्षेत्र में होता है, तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में होता है 200 मिमी के आसपास वर्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन कहता है 30 नंबर
कि आम्र वर्षा क्या है। आम की बौछार है, आम का टपकना है, कि बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है, कि आम की फसल है। तो जो आम्र वर्षा है ये आपका है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी की धरती समझा जाता है क्यों। कि जो कि भारत में बहुत वर्षा होती है तभी कहा जाता है भारत को प्यासी की धरती। तो इसका सही आंसर होंगे, देखिए पहला बात है कि वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, वर्षा का पानी तेजी से बह जाना। फिर कह रहा है वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी बात बिल्कुल बढ़िया है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि वर्षा के कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, कुछ ही महीने जो जोर से वर्षा होती है। और ऑप्शन नंबर 4 आपसे क्या कर रहा है, और 4 नंबर कह रहा है कि इनमें सभी। तो देखिए जो तीनों का तीनों बिल्कुल का है सही है, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में सबसे कम वर्षा का आप जो क्षेत्र बताना है, तो इसमें भारत का सबसे कम वर्षा का जो क्षेत्र है चारों ऑप्शन को देखते हुए, पहला ऑप्शन में कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, ये सीधा पश्चिमी भारत है। और अगला क्वेश्चन में कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक, और उसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र है। तो हम जानते हैं कि राजस्थान के आसपास के उधर से वर्षा कम होती है, तो यही आंसर सही होगा कि कच्छ, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर यही होंगे कि कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, कच्छ से लेकर कहाँ तक, पंजाब हरियाणा तक। चलते इसके बाद अगले स्लाइड पर, अगले स्लाइड पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 से। 33 नंबर हम देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं नीचे स्थान के युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिनके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी वहाँ पर वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक है। मतलब कि भारत में कौन सा ऐसा जगह है कि दोनों समान अक्षांश पर हैं लेकिन वर्षा में बहुत ज़्यादा की अंतर हो जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएंगे आपका अजमेर और शिलोंग। अजमेर आपका देखिए यहाँ पर कम वर्षा होती है जो कि पश्चिमी भारत में है। शिलोंग आपका पूर्वोत्तर भारत में है, मेघालय में, जो कि मानसीराम, वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। दोनों तो एक सामने हैं, एक ही अक्षांश पर है, लेकिन अजमेर में सबसे कम वर्षा और शिलोंग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हम लोग से कर रहा है 34 नंबर कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिनके कारण प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु यानी कि मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तड़ित झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में कहते हैं इसको चेरी ब्लास्ट, और पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में लू कहते हैं, पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेरी ब्लास्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर भारत के उत्तरी पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जोड़े जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। मतलब किस दिशा से किस ओर आएंगे तो वर्षा का जो मात्रा है कम होती जाती है। तो कम होती जाने का जो हम लोग का सही दिशा होगा यह होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। किस ऑप्शन में है पश्चिम से पूर्व की ओर? ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाने जाते हैं? अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन किए, काल वैसाखी के नाम से जाने जाते हैं पश्चिम बंगाल में। किस में जाने जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। आपका 37 नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर, अगले स्लाइड पर। इसमें नहीं है आपका, तो स्लाइड नंबर 7 पर आ जाते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 के साथ। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने का कारण क्या है?
एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े थे कि जो सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में जो होता है, यह होने के कारण यहाँ पर पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, सबसे ज़्यादा यहाँ पहाड़ी है और पहाड़ी किस प्रकार से, कीपाकार की आकृति का है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। अगले क्वेश्चन कर रहे हैं 38 नंबर आपसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून में संपूर्ण भारत में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है। तो दक्षिण पश्चिम भारत से लगभग भारत में 75% वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा इसी मानसून से बारिश होती है भारत में, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं। और कितना परसेंट होता है, तो 75% बारिश होती है इससे। अगले क्वेश्चन कहता है कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, किस कारण चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून से। किस मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। 41 नंबर कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों समुद्र तट के किनारे स्थित है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भी हम लोग का विषुवत रेखा है भारत के दक्षिण में है, तो देखिए विषुवत रेखा के आसपास गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जो विषुवत रेखा के दूर के जगह है वहाँ पर गर्मी कम पड़ती है। तो चेन्नई है, ये गर्मी क्या पड़ेगी, यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी, और जो कोलकाता है विषुवत रेखा से दूर है, तो यहाँ पर गर्मी क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी। तो हम लोग का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बोल रहा है कि चेन्नई जो है विषुवत रेखा से अधिक समीप है। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई जो क्या है विषुवत रेखा से अधिक समीप है। भारत का जो भी स्थान है जो विषुवत रेखा के जितना नज़दीक होगा उतना ही गर्मी ज़्यादा होगी, और जो जितना दूर पर होगा उतना ही वहाँ पर गर्मी क्या होगी, कम होगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मतलब जो मानसून लौटती है इसे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो लौटती मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है, जो कि यहाँ पर जगह का नाम दे रखा है चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, चेन्नई, जो तमिलनाडु में आपका चेन्नई है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अतिम उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होते हैं। तो इसका सही कारण होगा 43 का आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। चलते अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 44 पर। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है। जो अक्टूबर नवंबर के महीना है इसमें बताना है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मलवा का पठार, कि छोटा नागपुर का पठार, कि पूर्व पहाड़िया, कि कोरोमंडल तट। तो अक्टूबर नवंबर की जो महीना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से। जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग ले लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले हैं सभी इसी में से आएंगे। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आते हैं तो सभी क्वेश्चन लगभग टैली करेगा यहीं से। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। अक्टूबर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बताना है कि अक्टूबर गर्मी में प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर होगा उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता के साथ क्या होता है, संबंध उच्च का होता है, तापमान होता है। अगला क्वेश्चन में भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ठंडे के दिन में वर्षा किस राज्य में होता है, आप बता सकते हैं। जो ऑप्शन में है केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। तो इसका जो सही आंसर होगा जाड़े के दिन में वर्षा होती है तमिलनाडु में। किस राज्य में होती है, तो जाड़े के दिनों में जो भी वर्षा होगी है तमिलनाडु में होती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होता है। भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर आपको बताना है पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होता है। तो भारत के पश्चिमी तट है यहाँ पर मानसून आते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यवर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। यानी किस राज्य में लौटती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो कुछ देर पहले आपको पढ़ाए थे कि जो लौटती मानसून होता है वह आपका तमिलनाडु में अधिक प्रभाव होता है। तो प्रत्यवर्ती मतलब वही हुआ, इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किस राज्य में, तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी।
मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है, माने कौन सी भाषा मानसून शब्द का व्युत्पत्ति की भाषा है, व्युत्पत्ति हुई से किस भाषा से माने उत्पन्न हुई है। तो मानसून कौन सी भाषा, अरबी है, स्पेनिश है, हिंदी है, आंग्ल है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अरबी। मानसून कौन सी भाषा है, तो अरबी भाषा है। चलिए आते अगले क्वेश्चन नंबर 50 के साथ। ये क्वेश्चन कर आपसे, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होगी उत्तरी पूर्वी मानसून से, कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से, कि वापस होती मानसून से, कि संवहनी वर्षा है। देखिए भारत में जो सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है वह अभी हम लोग पढ़े थे कि 75% वर्षा होती है किस मानसून से होता है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तरी पूर्वी जो मानसून से होता है सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होता है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु है भारत के दक्षिण में है, लेकिन जो उत्तरी पूर्वी मानसून है इससे ही सबसे ज़्यादा वर्षा जाकर वहाँ पर होता है, किसमें, तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। इसमें सबसे सूखा स्थान बताना है, मुंबई है, दिल्ली है, लेह है, कि बेंगलुरु है। तो सबसे सूखा स्थान आपसे हम बता दें यहाँ पर आपका कौन सा होगा, तो लेह होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 53 नंबर की भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान में शीतकालीन के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जा पाता है। आपका ऑप्शन में है जैसलमेर, बी में है लेह, सी में है चेन्नई, डी में है गुवाहाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेह हो जाएगा। चलिए आइए आते हैं अंतिम स्लाइड पर। यही बस इस चैप्टर का 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 क्वेश्चन आपसे कर है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु को 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है। कहते निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए है समुद्री दूरी, मानव प्रभाव, अक्षांश, समुद्री जलधारा। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बी मानव प्रभाव। क्या हो जाएंगे, मानव प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी मानव प्रभाव। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है। मतलब आपको दिन बताना है कि लगभग कितना दिन तक औसतन माना गया है मौसम के लिए। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 100 से लेकर 120 दिन। ये सब देखिए ये सभी क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पर आपको सामने दिख रहे हैं एनडीए 2020, वहाँ पर देख रहे हैं एसएससी 2017। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए ही हैं। चलते आते हैं अगले क्वेश्चन 56 नंबर के साथ। 56 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि समताप रेखा जो जनवरी माह में भारत को उत्तर दक्षिण लगभग 2 समभागों में विभाजित करती है, निम्नलिखित में से कौन से मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 20 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 20 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। किस प्रकार के पवन से मानसून की उत्पत्ति होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा, कि उत्तर पश्चिम द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। तो दोस्तों इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ही थे। भारत के जलवायु से टोटल हम लोग इसमें कवर किए 57 क्वेश्चन। यह वीडियो देखकर आप लोग को ज़रूर हेल्प मिलेगी। पहले आप लोग सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो से आप लोग ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं बड़े आसानी से, और आप लोग का बेहद कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।